हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के इस लेक्चर सीरीज में आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एसओए। राइट, एसओए के बारे में हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो आप यहाँ से आई बटन में जाके देख सकते हो। वहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट इज एसओए एंड व्हाट इज द नीड ऑफ एसओए। राइट, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वेरियस गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एसओए, तो इन शॉर्ट एसओए मैंने आपको क्या बताया था, इट इज एन आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क इन विच वेरियस सर्विसेज जो कि क्लाउड पे प्रोवाइड की जा रही हैं यूजर को, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती है। राइट, और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दैट मीन्स कि जो सर्विसेज एक सर्विस दूसरे सर्विस से अगर कम्युनिकेट कर रही है, वो एक दूसरे से जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का मीडियम होगा वो होगा इन फॉर्म ऑफ सम मैसेजेस, और वेरियस स्टैंडर्ड्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए प्लस एडिशनली वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड की जाएंगी। उन प्रोटोकॉल्स की हेल्प से वो डिफरेंट एसओए आर्किटेक्चर यूज करके वेरियस सर्विसेज कैन कम्युनिकेट ईच अदर। राइट, अब अगर हम बात करें वेरियस प्रिंसिपल्स की, मींस की व्हाट आर द वेरियस की फीचर्स जो कि यूज किए जाते हैं एसओए में, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कई सारे यहाँ पे प्रिंसिपल्स की जो कि यूज होते हैं एसओए में। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। राइट, तो इसका मतलब ये है कि इफ देयर आर two services, here it is service 1 और इसी तरीके से ये है अगर service 2. Right, if these two services want to interact with each other, या एक सर्विस ये इस सर्विस की फीचर्स को अपने पर्टिकुलर यहाँ पे जो एप्लीकेशन डिजाइन कर रहा है ये चाहता है कि इस सर्विस के फीचर को भी इम्प्लीमेंट किया जा सके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये दोनों सर्विसेज का एक यहाँ पे कॉमन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाएगा जिसमें कि जो वहाँ पे मेजर्स या जो कॉन्ट्रैक्ट जो उसका मींस की रूल्स और क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए उसमें वो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मेंटेन किया जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल इज स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, और ये स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इट इज़ यूज्ड इन WSDL फॉर्मेट। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसमें कि बेसिक डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है जो कि दो सर्विसेज अगर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करने के लिए। राइट, तो ये है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, दैट इज लूज कपलिंग। लूज कपलिंग का यहाँ पे मतलब ये है कि जो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं उसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि ये जो भी सर्विसेज है इसकी किसी दूसरी सर्विस पर डिपेंडेंसी कम से कम हो, सो दैट कि दिस सर्विसेज कैन प्रोवाइडेड टू अदर एप्लीकेशन एंड उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इजीली किया जा सके। तो इस तरीके से एक ये प्रिंसिपल यूज होता है दैट इज लूज कपलिंग। राइट, नेक्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे जो यूज करते हैं दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी पढ़ा होगा इससे पहले तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन का आपको मतलब पता होगा। तो एब्स्ट्रैक्शन का केस ये होता है कि जो भी सर्विसेज यहाँ पे सपोज सर्विस 1 इसने रिक्वेस्ट किया है सर्विस 2 इसको यूज करने के लिए, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ये सर्विस यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। बट यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली सिर्फ सर्विसेज रिक्वेस्ट करके यूज किया जा सकता है। बट इसके अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें या इसका जो इनबिल्ट स्ट्रक्चर है उसकी अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर प्रीवियस सर्विस के लिए अननोन होती है। राइट, तो इस तरीके से एब्स्ट्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है कि एक सर्विस दूसरे के लिए एज अ ब्लैक बॉक्स काम करती है, और ब्लैक बॉक्स का यहाँ पे मतलब ये है कि सिर्फ डायरेक्टली एक सर्विस को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है दूसरी सर्विस में बस, अगर उसके कोडिंग की बात करें या उसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म की बात करें तो वो सारी सर्विसेज यहाँ पे अननोन होंगी। मीन्स कि डायरेक्टली सर्विस से बस उसको यूज किया जा सकता है अपने पर्टिकुलर जो भी एक सर्विस यूज हो रही है उसमें। राइट, तो ये एक है, ये प्रिंसिपल हो गया दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। राइट, नेक्स्ट इज रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जैसे दिखाई पड़ रहा है कि इफ ऑलरेडी क्रिएटेड सर्विस यहाँ पे है तो अगेन एंड अगेन इस सर्विस को हम इस टाइप से डिजाइन करते हैं कि इसको हम बार बार किसी दूसरी सर्विस में इम्प्लीमेंट करके वहाँ पे यूज कर सके। तो इस तरीके से बेनिफिट होता है ये कि एक तो इट सेव्स टाइम, ऑल्सो इट सेव्स कॉस्ट। तो टाइम एंड कॉस्ट ये दोनों काफ़ी मैटर करते हैं। अगर कोई भी चीज़ एप्लीकेशन डिज़ाइन होता है तो इसमें टाइम भी सेव होता है एज वेल एज यहाँ पे कॉस्ट भी मिनिमाइज किया जा सकता है। राइट, तो ये हो गया एक प्रिंसिपल रीयूजेबिलिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिस्कवरेबिलिटी। डिस्कवरेबिलिटी का मतलब ये है कि क्लाउड पे अगर वैरायटी ऑफ सर्विसेज अवेलेबल हैं
तो एक सर्विस को अगर कोई दूसरी सर्विस यूज कर रहा है तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए डिस्कवर करेगा, राइट, मींस सर्च करेगा कि इस टाइप का कुछ सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। तो इस केस में जो दूसरी सर्विस होगी वो वहां पे डिस्कवरेबल होना चाहिए, मींस कि ये विजिबल होना चाहिए सर्विस नंबर 1 को, सो दैट कि सर्विस 1 इस सर्विस को उसका आईडी आइडेंटिफाई करके यहाँ से उस सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर सके, राइट। तो इस तरीके से ये इसका प्रिंसिपल हो गया, दैट इज डिस्कवरेबिलिटी, राइट। अब लास्ट यहाँ पे जो अगर प्रिंसिपल है इसकी अगर हम बात करें तो दैट इज कंपोजिबिलिटी। कंपोजिबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी सर्विसेज यहाँ पर डिजाइन की गई हैं, यहाँ पे क्या है, इट रिक्वायर्स कंपैटिबिलिटी, कि जिससे कि एक सर्विस दूसरे सर्विस के साथ इजीली इनकॉर्पोरेट किया जा सके। तो बेसिकली कंपोजिबिलिटी क्या होता है कि किसी एक सर्विस को इस तरीके से कंपोज किया जा सके कि वो किसी दूसरी सर्विस के साथ इजीली वहां को उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, उस सर्विस को यूज किया जा सके, राइट। तो इस तरीके से दीज आर द वेरियस प्रिंसिपल्स जो कि एसओए में यूज होते हैं, बेसिक ये सारे फीचर्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एसओए के लिए। नाउ if we talk about the advantages and disadvantages of SOA, so मैंने यहाँ पे बहुत सारे इसके advantages SOA के mention कर रखे हैं and disadvantages भी mention कर रखे हैं, इसको भी हम one by one discuss करेंगे, right? So the first advantage of SOA is सर्विस रीयूजेबिलिटी, राइट। तो द बेसिक एडवांटेज इसका जो होता है एसओए का होता है वो सर्विस रीयूजेबिलिटी। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि बेसिकली क्या होता है, जो भी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है उसको हम देख रहे हैं कि कोई एप्लीकेशन जब हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें उन्हीं सर्विसेज को हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, मीन्स कि जो भी क्रिएटेड सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल है क्लाउड पे उन्हीं सर्विसेज को एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बार बार यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से फर्स्ट यहाँ पे एडवांटेज हो जाएगा एसओए का वो सर्विस रीयूजेबिलिटी, राइट। अब अगर हम नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो नेक्स्ट एडवांटेज इज इजी मेंटेनेंस। इजी मेंटेनेंस का मतलब ये कि यहाँ पे जो भी सर्विसेज हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मीन्स कि उसके एक दूसरे पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से नहीं है कि वो किसी दूसरे एप्लीकेशन या जो भी यहाँ पे सर्विस अवेलेबल हो उस पर डिपेंड करता हो, राइट। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट सर्विसेज है तो उसका मेंटेनेंस भी कंपैरेटिवली इजी होता है। तो इस तरीके से एसओए का नेक्स्ट एडवांटेज हो जाएगा दैट इज इजी मेंटेनेंस, राइट। अब नेक्स्ट एडवांटेज, थर्ड एडवांटेज की अगर हम बात करें दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट को इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कोई भी सर्विस उसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म से यहाँ से डिफरेंट सर्विसेज को यहाँ पे क्लब कर सकते हो। तो मीन्स कि ये जो भी सर्विसेज हैं ये किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सर्टेन प्लेटफॉर्म। तो इस तरीके से एक और एडवांटेज इसका हो जाता है दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट एडवांटेज इसका है दैट इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब कि नंबर ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल एवरीवेयर ऑन द क्लाउड, सो किसी भी सर्विस को आप इजीली एक सर्विस को दूसरी सर्विस के साथ क्लब कर सकते हो। तो इस तरीके से अवेलेबिलिटी यहाँ पे सर्विसेज की हाई होती है जो कि इजीली अवेलेबल होती है, राइट। अब नेक्स्ट अवेलेबिलिटी की हम नेक्स्ट एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी सर्विसेज यहाँ पर डिजाइन हो रही हैं उसका जो भी अगर हम इंटरनल आर्किटेक्चर की बात करें तो वो सर्विसेज का आपस में एक दूसरे को इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, उसका लॉजिक, उसका आर्किटेक्चर अननोन होता है। तो इस तरीके से कोई भी सर्विस वो पर्टिकुलरली वो जो भी उसका स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट होता है, वो किसी और पर डिपेंड नहीं करता। तो रिलायबिलिटी का मतलब ये कि जो भी सर्विस है इस पे हम रिलाई कर सकते हैं कि वेरियस सर्विसेज उसको अपनी पर्सनल सर्विस के साथ हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे कि जो भी हमारा डेटा है वो यहाँ पे लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो इस तरीके से ये जो भी सर्विसेज होती हैं ये एक एडवांटेज हो जाता है एसओए का दैट इज रिलायबिलिटी, राइट। अब नेक्स्ट एडवांटेज की हम बात करें तो नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं वेराइटी ऑफ सर्विसेज उसको एक दूसरे के साथ लिंक किया जा रहा है, एक दूसरे के साथ मर्ज करके नए न्यू एप्लीकेशंस यहाँ पे क्रिएट किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से वेरियस सर्विसेज आर स्केलेबल सो दैट कि वो एक दूसरे सर्विस के साथ इजीली यहाँ पे मर्ज हो सकते हैं, राइट। तो दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ एसओए, राइट। अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की तो डिसएडवांटेजेस इसमें क्या क्या हो जाएंगे। फर्स्ट डिसएडवांटेज इज हाई ओवरहेड।
हाई ओवरहेड का मतलब ये है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि वैरायटी ऑफ सर्विसेज अवेलेबल है और उसको आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट कि जिसमें वेरियस यहाँ पे सेंडिंग एंड रिसीविंग रिक्वेस्ट मीन्स कि जैसे यहाँ पे जो भी है सर्विसेज, कितनी सर्विस से कौन सी सर्विस से रिक्वेस्ट कर रही है, उसका क्या रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, इन सब का मेंटेनेंस, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो इस तरीके से एक ये डिसएडवांटेज हो जाता है एसओए का, दैट इज हाई ओवरहेड, कि बेसिकली इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेंटेन ऑल दीज प्रोसेसेस, राइट। अब इसी तरीके से नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो नेक्स्ट इज हाई इन्वेस्टमेंट। हाई इन्वेस्टमेंट क्यों? कि बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ सर्विसेज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, और बेसिकली जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या जो भी सर्विसेज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो उसके लिए वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, तो वो सारे रिसोर्सेज उसका कॉस्ट यहाँ पे काफ़ी हाई होता है। तो इस तरीके से इट रिक्वायर्स एसओए आर्किटेक्चर, एसओए प्रोसेस, इट रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। अब नेक्स्ट अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज जो इसका है दैट इज कॉम्प्लेक्स सर्विस मैनेजमेंट। कॉम्प्लेक्स सर्विस मैनेजमेंट, जैसे मैंने इससे पहले भी अभी आपको बताया कि बेसिकली नंबर ऑफ सर्विसेज आर देयर और वहाँ पे वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कर रही हैं दूसरी सर्विसेज के लिए, जिन सर्विसेज को आपस में कम्युनिकेट कराना है और उसको क्लब करके न्यू सर्विसेज क्रिएट करना है। तो इस तरीके से इसका मैनेजमेंट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट सो दैट कि इन सर्विसेज को इजीली मेंटेन किया जा सके। तो इस तरीके से एक ये भी इसका डिसएडवांटेज हो सकता है कि जिसमें कि ये जो भी स्ट्रक्चर है मींस कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, जो भी सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सर्विस स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा जो कि इन सर्विसेज को मैनेज कर सके, राइट। तो दीज आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ एसओए, राइट। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।